अब मैंने आपको कंडीशन क्या बताई, मैंने आपको ये बताया कि इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि व्यंजन संधि में कि पूर्व पद का, ये आ गया हमारा पूर्व पद, ये मैंने एग्जांपल लिख दिया, वाक प्लस ईश लिख दिया, तो ये हमारा पूर्व पद और ये है उत्तर पद। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखना कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो किसमें से होना चाहिए? वर्ग के प्रथम वर्ण अर्थात क च ट त प में से होना चाहिए। ठीक है, तो आ गया कि नहीं आया? उसके बाद जो है, उसके बाद उत्तर पद का जो पहला वर्ण है वो किसमें से होना चाहिए? तीसरे या चौथे या फिर ये मैंने लिखा है, कोई भी स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण पद, तीसरा चौथा या अंतस्थ हो, तो क्या होगा? जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएगी तो क्या होगा? फिर परिवर्तन क्या आएगा? ये लिखा मैंने कि वर्ग का जो पहला, ये जो है पहला जो वर्ण है, वर्ग का जो पहला वर्ण है वो किस में बदल जाएगा? तीसरे वाले में बदल जाएगा। मतलब क किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अब देखो, वाह, ग किस में बदल गया? ग में बदल गया, और ई और श। अब ग में ई की मात्रा लग गई तो क्या बन गया? ग प्लस ई क्या बन गया? ई, और श का श, और ये ब का ब, तो ये बन गया वागीश। बात समझ आएगी नहीं? यस सर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, ये हमारा ये संधि करी हम लोगों ने, अच प्लस आगी। कौन करेगा इसको? देखो मैं समझा देता हूँ। क्या देखना इसमें भी हम लोगों ने, सबसे पहले क्या देखना हम लोगों ने? वर्ग का प्रथम पूर्व पद का अंतिम वर्ग इसमें से होना चाहिए, वर्ग के प्रथम वर्ण में से होना चाहिए। तो आता कि नहीं आता? ये च, अच्छा ये देखो, च वर्ग का पहला वर्ण आ गया, एक शर्त पूरी हुई। यस सर। उसके बाद दूसरी शर्त क्या है हमारी कि उत्तर पद का जो पहला वर्ण है वो किसी भी स्वर में से हो या किसी वर्ग के तीसरे या चौथा वर्ण में से हो या फिर अंतस्थ, मतलब य र ल व में से होगा। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तो फिर जो है वर्ग का ये जो पहला वर्ण है ये किसमें? उसी वर्ग के तीसरे में बदलेगा। ठीक है, यस सर। उसी वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो शर्त पूरी हो गई। इधर आ गया वर्ग का पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो है वो वर्ग का पहला वर्ण आ गया, और उसके बाद उत्तर पद का जो पहला वर्ण जो है ये किसमें से आ गया? स्वर में से आ गया। दोनों शर्तें पूरी हो गई। अब क्या होगा कि च जो है वो पूर्व पद का जो ये अंतिम वर्ण था, जो वर्ग का पहला वर्ण है वो किसमें बदल जाएगा? च किसमें बदल जाएगा? ज में बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ज आधा रह गया, और प्लस आ और दी। अब देखो, अ का अ, ज में आ की मात्रा मिल गई, क्या बन गया? जा और दी, आजादी। बात समझ आई? एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये हमने करवा दिया, स्वर वाला एग्जांपल करवा दिया। यस सर। अगला ध्यान देना इधर, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। अब देखो, ये है हमारा दिक प्लस गज। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है? जिसको पूछूंगा हाथ खड़ा करना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है? वरना बता, लाउडली। पूर्व पद का अंतिम वर्ण वर्ग के पूर्व पद का अंतिम वर्ण देखना, मतलब अंतिम वर्ण तो क्या है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण क है। इसमें अ नहीं, क्योंकि क जो आधा है। यस सर। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसमें से आ गया? क है। तो किसमें से होना चाहिए? वर्ग के प्रथम वर्ण में से होना चाहिए। तो ये आ गया, क आ गया। यस सर। उसके बाद बैठ शब्द सेकंड। उसके बाद क्या करना हम लोगों ने? उत्तर राहुल बोल। उत्तर वर्ग का जो पहला, उत्तर पद का जो पहला वर्ण जो है वो किस में से होना चाहिए? स्वर या किसी भी स्वर में से या तीसरे चौथा या अंतस्थ में से होना चाहिए। तो ग किस में से आ रहा है? तीसरा आ गया ना? यस सर। तो दोनों शर्तें पूरी हुई। यस सर। अब क्या होगा? बैठ नीचे, बता क्या होगा अब? क किसमें बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। तो शाबाश, बैठ। तो क्या बन गया हमारा? धी। क बदल गया ग में। ठीक है, ग हमारा आधा, क्योंकि क आता तो ग भी आता है, और ग और ज, तो ये बन गया हमारा धी ग ग
ज दिग्गज। समझ आया कि नहीं आया? सो मत। ये देखो, इधर ध्यान दो, ये है उद्योग शब्द है। अब इसकी संधि क्या होगी देखो। पहले मैं आपको संधि करके दे रहा था, आपको शब्द बनाना था, मैंने शब्द दिया, आपको संधि करनी है इसकी। ठीक है, तो जो मैंने आपको अभी नियम बताया उसके हिसाब से संधि होगी इसकी। तो देखो क्या होगा इसमें, क्योंकि द है ना, द कहाँ पे आएगा? ये है ना, तो वर्ग का पहला अक्षर जो पहला वर्ण जो तीसरे में बदल जाता है। यस सर। ठीक है, तो स्वाभाविक है जब ये द आएगा तभी तो हमारे पास द कैसे आएगा, द कैसे आएगा? पहले तो आएगा, त होगा, तो उसकी संधि क्या होगी? उत प्लस योग, उत प्लस योग। अब देखो उसमें एक बार फिर समझा रहा हूँ नियम। पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो है वो आ गया हमारा किसी वर्ग के पहले अक्षर में से त आ गया। यस सर। और उत्तर पद का जो पहला वर्ण है वो किस में से आ गया? अंतस्थ में से य आ गया। जब दोनों शर्तें पूरी हुई तो फिर ये पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण अर्थात वर्ग का जो पहला अक्षर है वो किसमें बदल जाएगा? तो त वर्ग त का तीसरा वर्ण कौन सा? त थ द। त किसमें बदल जाएगा? द में बदल जाएगा। उ द, अब द त आता तो द भी आता रहेगा। प्लस योग का शब्द योग कर दिया, उद्योग बन गया कि नहीं बना? यस सर। समझ आया? यस सर। तो ये था हमारा व्यंजन संधि का अध्याय नंबर 1। ठीक है, हमने व्यंजन संधि का एक भाग करा, अब हम इसका दूसरा भाग कर रहे हैं। कम से कम इसके 7 या 8 भाग हैं, दूसरा भाग कर रहे हैं। तो दूसरे भाग में हम लोगों ने क्या करना है, पहले हम क्या देखते थे कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो क च ट त प में से हो, और उसके बाद उत्तर पद का जो पहला वर्ण है वो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतस्थ वर्ण होना चाहिए, तो उसमें परिवर्तन होता था। अब क्या देखेंगे हम कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो वो क च ट त प में से ही होना चाहिए, परंतु अब उत्तर पद का जो पहला वर्ण है वो बदल जाएगा। उत्तर पद का जो पहला वर्ण है वो न या म में से होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? न या म में से होना चाहिए। ठीक है, शर्त नंबर 1 बता देता हूँ कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क च ट त प में से होना चाहिए, और उत्तर पद का पहला वर्ण जो है वो न या म में से होना चाहिए। जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तो जो भी पूर्व पद का जो भी वर्ण इसमें से होगा, तो यदि क होगा तो किसमें बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। क किसमें बदल जाएगा? किसमें बोलो? क किसमें बदलेगा? च किसमें बदलेगा? ञ। ट किसमें बदलेगा? त किसमें बदल जाएगा? प किसमें बदल जाएगा? देखो अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है वांग्मय। क्या है? वांग्मय। वांग में क्या संधि होगी? गुड, शाबाश, ये आगा हमारा वाक प्लस। अब देखो पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसमें से आ गया? शर्त नंबर 1 क च ट त प में से होना चाहिए, तो आ गया। उत्तर पद का पहला वर्ण किसमें से होना चाहिए? न या म में से होना चाहिए, आ गया। क्या है? म नहीं है? दोनों शर्तें पूरी हुई। अब क्या होगा कि ये जो है कब किसमें बदल जाएगा? मतलब क किसमें बदल जाएगा? क ख ग घ न, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। बा और ये न और मय, ये बन गया वांग्मय। ठीक है, अब इसका करो जगत प्लस नाथ। क्या बनेगा इसका? जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ। प्लस नाथ। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? त। आ गया ना त? यस सर। उत्तर पद का पहला शब्द किसमें से है? न। आ गया ना न? यस सर। दोनों शर्तें पूरी हुई। यस सर। त किसमें बदल जाएगा? न।
ये देखो थ थ द ध न, थ वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? न। तो त बदल जाएगा न में, ये हमारा बन गया ज ग न तो न ज ग न नाथ। न द रह जाएगा क्योंकि तो भी आता है, इसलिए न भी आता रह जाएगा, तो बन गया हमारा जगन्नाथ। सर अगली क्या होगी? तत् बताओ तन्मय की संधि क्या होगी? तत् प्लस। ठीक है, समझ आया आप लोग?